My beautiful Gemini and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. जेमिनाई, ये है आपकी डीप स्पिरिचुअल सेल्फ हीलिंग टैरो रीडिंग. देखते हैं आपके लिए क्या स्पिरिचुअल मैसेजेस आ रहे हैं, क्या क्या हीलिंग मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग जेमिनी. पहले देखते हैं एंजल मैसेजेस आपके लिए क्या आ रहे हैं. लेट्स सी. इट्स अ वेरी नाइस पॉजिटिव पीसफुल रीडिंग. ओके, देखते हैं क्या आ रहा है जेमिनी आप सबके लिए. 2 कार्ड्स निकालेंगे, ठीक है जेमिनी. लेट्स सी. यू गॉट लॉर्ड गणेशा, एरीज का भी आया था, एंड सेकंड जॉन ऑफ आर्क. वाओ. तो पहले हम शुरुआत करते हैं लॉर्ड गणेशा की एनर्जी से. पढ़ लेते हैं मैसेज क्या है. इनफाइनाइट अबंडेंस, ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग. गणपति बप्पा मोरया लिख लीजिए आप कमेंट सेक्शन में. इनफाइनाइट अबंडेंस आ रही है, समृद्धि आ रही है आप लोग की लाइफ में. मुझे दिख रहा है आपका इंटेलिजेंस लेवल बढ़ रहा है. लॉर्ड गणेशा की ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं जेमिनी. ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड. जेमिनी, जो भी दिक्कतें, परेशानी, लव लाइफ, फैमिली लाइफ, करियर लाइफ, सब कुछ हट रहा है आपकी लाइफ से. न्यू ब्लेसिंग्स, गुड ब्लेसिंग्स आर डेफिनेटली कमिंग अप फॉर यू जेमिनी. एंड स्पिरिचुअल सपोर्ट आ रहा है. अगर आप भगवान का नाम ले रहे हैं, ग्रैटिट्यूड प्रेयर रख रहे हैं, तो डेफिनेटली भगवान भगवान एंड यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं. एंड कनेक्शंस इंक्रीज कर रहे हैं. कनेक्शंस कोई भी हो सकते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में कनेक्शंस हो सकते हैं, बिजनेस फील्ड में हो सकते हैं, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है. तो आप काफ़ी लोगों से, आपका सोशल सर्कल भी काफ़ी बढ़ते हुए दिख रहा है आने वाले समय में. दैट्स अ ग्रेट एनर्जी कमिंग अप फॉर यू जेमिनी विद द जॉन ऑफ आर्क. दिस इज सच अ ब्यूटिफुल एनर्जी. वॉइस ऑफ ट्रुथ. Stand strong, focus on your purpose, release the fear of persecution and speak your truth. जॉन ऑफ आर्क की एनर्जीज में आपको यही बता रहे जेमिनी कि जो भी बोलो सच्चा बोलो. अब ये नहीं कि सच्चाई के चक्कर में साम की एकदम रूड हो जाओ, बदतमीज हो जाओ, सामने वाले को अपनी बातों से हर्ट कर दो या रुला दो. यू डोंट हैव टू डू दैट, बट प्लीज बी ऑनेस्ट. जितना ज्यादा ऑनेस्टी के साथ आप चलेंगे, उतना ज्यादा आपको ब्लेसिंग मिलेगी, उतना ज्यादा आपको पावर मिलेगा. स्ट्रांग रहिए, स्ट्रेंथ रखिए. आपको आई फील, यू नो व्हाट, इंट्यूटिवली आई एम थिंकिंग कि आपको भगवान, आपको एंजल्स आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दे रहे हैं. एंड अपने पर्पस पे फोकस करिए. इफ यू आर स्टूडेंट्स वाचिंग दिस वीडियो जेमिनी, अपने पढ़ाई पे फोकस करो. जॉब, बिजनेस करने वाले लोगों, जो भी पर्पस है आपका लाइफ का, कुछ भी, इट कैन बी रिलेटेड टू योर करियर लाइफ, फैमिली लाइफ, अपने पर्पस पे फोकस करो. डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है आपको. एंड जो भी फियर्स हैं, मतलब यहाँ पे ये जेमिनी आ रहा है कि अगर आप, आपको शायद कहीं ना कहीं फॉर सम ऑफ यू जेमिनी, आपको डर है कि अगर मैंने किसी को सच्चाई बोल दी या सच्चाई बता दी, तो लोग कहीं न कहीं बहुत अगेंस्ट हो जाएँगे, या फिर बहुत, या फिर मेरा फिर नुकसान हो जाएगा. नो, व्हाटएवर, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी जेमिनी. तो अगर आप सच्चाई के साथ चलोगे, इट कैन बी रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, या फिर अपने आप को ऑनेस्टी के साथ रखना. आप प्लीज़ रखो. एंड फ़ियर हटाओ. जो भी फ़ियर चल रहे हैं आपके माइंड में, उसे हटाने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जेमिनी. तो दैट्स एन एनर्जी कमिंग अप फॉर यू. ग्रेट एनर्जीज. नाउ लेट्स चेक सेल्फ केयर डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. या सच्चे रहो, ऑनेस्ट रहो, ठीक है जेमिनी. किसी, मतलब किसी से झूठ बोलना, फरेबी करना, डोंट डू दैट. ओके, लेट्स सी जेमिनी. आपके लिए आया है टेक अ वॉक, दैट्स वेरी नाइस. एंड आपके लिए आया है मेक अ विजन बोर्ड. दिस इज सच ब्यूटिफुल एनर्जीज. वॉक करो भाई जेमिनी. वॉक नहीं करते हो आप बिल्कुल भी मेरे हिसाब से. जित आई थिंक, यू नो व्हाट, वॉकिंग इज अ, यू नो वॉकिंग, क्या बताऊं, क्या वॉकिंग के कितने बेनिफिट होता है आपको पता है जेमिनी. एक तो आपका कैलोरी कैलोरी बर्न होती है. ऑफ कोर्स उतनी ज्यादा नहीं होती, बट आपकी कैलोरी बर्न होती है. दूसरा, यू ब्रीथ. मुंह नहीं खोल के वॉक करते हैं. सांस, नाक से सांस लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, तो आप बहुत ऑक्सीजन लेते हो. एंड झुक के कभी वॉक नहीं करते, हमेशा चेस्ट प्राउड करके, मतलब आपको चेस्ट अपना एकदम प्राउड करके वॉक करना होता है. वॉकिंग करने से जितना भी स्ट्रेस होता है, जो भी होता है, 20-30 मिनट वॉक इम्प्रूव्स योर हार्ट हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ, योर इमोशनल हेल्थ. तो डेफिनेटली एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि स्टार्ट वॉकिंग. अगर नहीं वर्कआउट कर पा रहे हो तो एटलीस्ट वॉक करना स्टार्ट करो जेमिनी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आधा घंटा, 20, एटलीस्ट 20-30 मिनट्स यू शुड वॉक डेली. डेली नहीं तो हफ्ते में 4 to 5 टाइम्स तो कर सकते हो ना. स्टार्ट डूइंग दैट. इट विल डेफिनेटली हेल्प यू
रिलीजिंग योर फियर्स, रिलीजिंग योर डाउट। नेगेटिव एनर्जी जब रिलीज, वॉक करने से, वर्कआउट करने से सारी नेगेटिविटी रिलीज होती है। हमेशा मैं अपने चैनल पे एक चीज बहुत प्रमोट करती हूँ, इज टू वर्कआउट। वर्कआउट नहीं भी हो रहा, वॉक करो। सारी नेगेटिविटी, सारी जो इनर फ्रस्ट्रेशन, इनर फियर, जो भी डाउट्स होते हैं वो सब रिलीज होते हैं। और फिर क्या होता है, हीलिंग होती है। जब नेगेटिव चीजें रिलीज होती तभी तो हीलिंग आएगी ना। आप सोचो आप नेगेटिव सोचो और हीलिंग हो जाए, नहीं। हीलिंग तभी होती है जब आप नेगेटिव फियर्स, डाउट्स, नेगेटिविटी, जेलसी, एंगर जब रिलीज होता है, रिलीज इन्हीं सब चीजों से होता है, तभी पॉजिटिव एनर्जीज आती है जमुना। ठीक है, ये करिए। एंड सेकेंडली आई एम गेटिंग एन एनर्जी ऑफ मेक अ विजन बोर्ड। विजन बोर्ड देखिए, विजन बोर्ड क्या होता है, जैसे ये लड़की देखिए, मैं आपको क्लियरली दिखा देती हूँ। शी इज मेकिंग दिस बी एन इंस्पिरेशन, मॉर्निंग योगा, फैमिली, एंड आई एम वेल्दी, आई बिलीव इन मी, अफर्मेशंस लिखे हुए हैं, आई होप यू कैन सी, एंड मून लिखा है। तो विजन बोर्ड में का मतलब होता है जो भी आपके ड्रीम्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, उसे एक अपने स्टडी टेबल के सामने लगाएं या फिर अपने रूम के सामने आए, ताकि जब आप वो देखें तो आप अपने गोल्स को और बेटर तरीके से अचीव कर पाए। जब भी आप अपने गोल्स या कुछ देखते हो ना रेगुलरली, आप वो चीज़ जल्दी अचीव कर लेते हो। अगर आपके पास वो प्रिवेसी नहीं है घर में, आई नो बहुत लोग के पास नहीं होती है, आप अपने मोबाइल में विजन बोर्ड बना सकते हो, उसे एज अ वॉलपेपर या लॉक स्क्रीन की तरह रख सकते हो, या फिर अपने डायरी में विजन बोर्ड, लाइक यू कैन, आप कैनवा में जाके, पिनिंटरेस्ट में जाके, गूगल में जाके इमेजेस निकाल के प्रिंट आउट करके चिपका सकते हो। डेली अगर एक बार भी देखेंगे ना तो उससे आपको और मोटिवेशन मिलेगा। तो डेफिनेटली एक विजन बोर्ड बनाएंगे ना, आपको बहुत बेनिफिट करेगा। ठीक है, नाउ लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या क्या एनर्जीज आ रही हैं। ठीक है, लेट्स सी। ओके, एंजल्स, हायर बीइंग्स एंड ancestors, divine spiritual messages for Gemini's healing। क्या क्या आ रहा है मैसेज? Let's cut the deck. Okay, let's see what you got. You got the tower. Yes. Honestly, अभी मैं कैमरा ठीक करती हूँ. Okay. Ace of Cups and you got is Ace of Coins. Bottom of the deck is Lovers. Okay. आपको ओवरऑल एनर्जी करके ये रीडिंग करने वाली हूँ मैं, एक एक कार्ड पिक करके नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट इट टू बी वेरी इंट्यूटिव, वेरी साइकिक, एकदम मुझे मतलब एकदम वैसी वाली रीडिंग करनी है। ठीक है, सी यहाँ पे ना जेमिनाई आपको कुछ तो फियर्स हैं, सिंस टावर की एनर्जी आई है, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट जॉन ऑफ आर्क की फियर ऑफ परसिक्यूशन। परसिक्यूशन का मतलब होता है कि अरे सामने वाला इंसान आपको एकदम तराजू पे रख दे। विद टावर देखो यहाँ पे ना जेमिनाई कुछ तो फियर है इट, एंड मुझे मोस्टली ये आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड दिख रहा है जेमिनाई। पर्सनल लाइफ से रिलेटेड मुझे ये सारे फियर्स दिख रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है जेमिनाई की आपको फियर है, फॉर एग्जाम्पल इट फॉर मेनी ऑफ यू इट कैन बी दैट यू वांट टू ब्रेक अप विथ योर पर्सन, यू डोंट वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ कि यू डोंट वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप, और आपको ऐसा लग रहा है इस रिश्ते में ना, आप इस रिश्ते में रह के खुश हो ना, तो आप कोई एफर्ट कर पा रहे हो और सामने वाला इंसान भी परेशान है। मेरे हिसाब से अगर आपको किसी इंसान के साथ नहीं रहना, उसे सच्चाई बोल के, उसे ऑनेस्टी के साथ गुड बाय बोल के, गुड विशेस बोल के, उसको क्लोजर दे के उस रिश्ते को एंड करना बेटर है। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ लव लाइफ के तौर पे। सो जेमिनाई वट एवर इट इज, घुट घुट के जीने से अच्छा है सच्चाई बोल दो। एंड सच्चाई बोलने का मतलब ये नहीं कि आप रूडली बोल दो। एक होता है ब्रेकअप करने का तरीका जिसमें आप बोलो कि यार नहीं समझ आ रहा, लेट्स एंटाइज, इट्स ओके। और एक होता है एकदम रूडली बदतमीजी कर दो, चीट कर दो, धोखा दे दो। अगर आपको लग रहा है धोखेबाजी से या सामने वाला इंसान आपके मन में क्या चल रहा है समझ और ऑटोमेटिकली चला जाए, ऐसे नहीं होता है। सो द एंजल्स आर टेलिंग यू इज टू रिलीज योर फियर। और रिलीज योर फियर कैसे होगा? बोल के। अगर आपको किसी चीज से लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपको जैसे बॉडी इमेज इश्यूज हैं कि आपको, आप अपने बॉडी में मतलब आप खुश नहीं रह पा रहे हो, वो चीज़ कैसे आप एक्सप्रेस करोगे? मे बी टू अ काउंसलर, मे बी टू अ थेरेपिस्ट, या आपको पढ़ाई लिखाई आपको समझ नहीं आ रहा, आपको कोई ट्यूशन चाहिए, हेल्प चाहिए, स्पीक टू योर पेरेंट्स जेमिनाई। तो जो भी प्रॉब्लम चल रही है मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकल, टूवर्ड्स योर पेरेंट्स, टूवर्ड्स योर पार्टनर्स, टूवर्ड्स योर फ्रेंड्स, इट कैन बी रिलेटेड टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। बोलो। और बोलने का अगर देखो, हमेशा यू नो वट, मैं इस चीज पे बहुत बिलीव करती हूँ, इज नॉट व्हाट यू से, इट्स हाउ यू से। आप कैसे बोल रहे हो वो मैटर, आप क्या बोल रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप कैसे बोल रहे हो, अपने अपने थॉट्स को, अपने चीजों को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो वो मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल एक कोई आपकी फ्रेंड है, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, और उसने मतलब आप वो पूछ रही है कैसे हो, और आप उसको बोला अरे छी तुम कैसी लग रही हो, तुम बेकार लग रही हो, बदतमीज लग रही हो, ये लग रही हो, वो लग रही हो। और एक होता है यार, यार तुम देखो तुम्हारा ना ये ना टॉप इसके साथ मैच नहीं हो रहा है, तुम इसे चेंज करो, या यू यू शुड थिंक ऑफ
चेंज, यू आर लुकिंग गुड बट थोड़ा बेटर हो सकता है। एक हमेशा एक तरीका होता है, हाउ यू से थिंग्स। अब डिफरेंस क्या है दोनों के, उसमें आप रूड बदतमीज लग रहे हो, दूसरे में लग रहा है हाँ आप कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे रहे हो, और वो भाई आपकी फ्रेंड वो ड्रेस चेंज कर लेगी। सो स्पीक अप योर ट्रूथ जेमिनाई, इट्स हाई टाइम, वरना घुट घुट के जीवन जीने में कुछ नहीं होता है। विद द एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कॉइंस एनर्जी, न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं जेमिनाई आप लोग के लाइफ में। जब भी आप ये वीडियो देखोगे, न्यू बिगिनिंग्स हो रही है। पैसे, फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी डेफिनेटली बेटर हो रही है। अगर आप लोग बहुत टाइम से जॉब ढूंढ रहे थे, आपको जॉब मिलते हुए दिख रही है। लव लाइफ, लव इन टर्म्स ऑफ लव, इट्स लव का मतलब सिर्फ हमेशा रोमांटिक लव नहीं होता जमुना। बहुत लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं हमारे पास प्यार नहीं है, हमारे पास गर्लफ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं है, हम सिंगल हैं। ये अरे क्या प्यार हमेशा सिर्फ रोमांटिक लव ही होता है क्या? एक बात बताओ। मतलब रोमांटिक मतलब आई एम लाइक, सिंस हम लव लाइफ रीडिंग नहीं कर रहे हैं और मुझे इस चीज पे बात करनी है बहुत अच्छे से। क्या मतलब अगर एक लड़का रैंडम लड़का, रैंडम ही तो होते हैं और कौन होता है, रैंडम लड़का या लड़की आपको मिल नहीं रही है, आपको प्यार नहीं कर, तो उससे क्या आपकी एग्जिस्टेंस, आपकी इंडिविजुअलिटी एकदम जीरो हो जाती है क्या? टेल मी दैट। सो अगर सी आई ऑलवेज से अ गुड पार्टनर, अ गुड रिलेशनशिप इज लाइक अ डेजर्ट। मतलब इट्स अ मीठा, अगर है तो बहुत अच्छा लगता है यार, लाइफ अच्छी लगती है, ब्यूटीफुल लगती है। नहीं है तो लाइफ में कोई कमी नहीं है, लाइफ ऑलरेडी ब्यूटीफुल। इट जस्ट जैसे कहते हैं ना, जैसे आपका एक कप केक है, लाइफ आपका कप केक है, और रिलेशनशिप सिर्फ स्प्रिंकलर होते हैं, स्प्रिंकलर में बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा मिठास होती है, दैट्स इट। सो यहाँ पे जेमिना एक यही मैसेज आ रहा है आप लोग के लिए, विद ओवरऑल टावर, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कॉइंस एनर्जी, कि प्यार आपको मिल रहा है, बिल्कुल प्यार मिल रहा है, बट प्यार मिलने के लिए पहले आपको खुद में बहुत प्यार लाना पड़ेगा, सेल्फ लव करो। मतलब अगर आप सिंगल भी हो बहुत टाइम तक, बहुत समय तक, कोई आपको नहीं मिल रहा है, चूज नहीं कर रहा है, तो अपने आप में इतना खुश रहना चाहिए कि ठीक है, नहीं मिल रहा है तो लाइफ में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। एंड ये भावना सिर्फ सेल्फ लव से आती है। सो जेमिनाई, आई एम सीइंग कि सिंस ये हम आपकी स्पिरिचुअल टैरो रीडिंग करी, आपकी जो लव की जर्नी है, लव रोमांटिक लव की बात नहीं कर रही हूँ, लेट मी टेल यू, वो आपकी और डे बाय डे बेटर हो रही है। फैमिली लव लव नहीं होता है क्या? फ्रेंड्स का लव लव नहीं होता है क्या? खुद को प्यार करना प्यार नहीं होता है क्या? एंड रोमांटिक लव इज एनीवे अ मिथ, जो जितना जल्दी इस बात को समझ लो उतना उसकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। दो लोग एक दूसरे को चूज करते हैं, इनिशियल अट्रैक्शन होता है, उसके बाद चूज करते हैं और एक दूसरे के साथ निभाते हैं। सो जेमिनाई, आई एम, एंड अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो, ऑफ कोर्स विथ योर पार्टनर लव और बढ़ेगा, ऑफ कोर्स। बट मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो लिटरली कमेंट करते हैं, और यार ठीक है यार, इट्स ओके। बहुत लोग की किस्मत में शादी नहीं लिखी होती क्योंकि वो ऐसा कर्म बंधन नहीं लेके आते हैं अपने इस जन्म में। ये तो बहुत अच्छी बात होती है कि आप किसी के साथ अपना कर्मा नहीं शेयर करो, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे फोकस करो। सो जेमिनाई, यहाँ पे एक एनर्जी है टू रिलीज योर फियर। ऑनेस्टी से रहो, चाहे वो कौन है मुझे नहीं पता। पैसे बढ़ रहे हैं, करियर अच्छा हो रहा है, एंड लव, सेल्फ लव, भगवान से लव आपको बहुत मिल रहा है, और वो मिलेगा जब आप अपनी नेगेटिव एनर्जीज रिलीज करोगे, अपने गोल्स पे फोकस करोगे, एंड ऑनेस्टी के साथ जीवन बिताओगे। ग्रेट एनर्जी इज कमिंग अप फॉर यू जेमिनाई, एंड दिस वाज योर रीडिंग। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर, एंड कमेंट करो अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद है, मुझे प्लीज बताओ, मैं और ऐसे वीडियोस बनाऊंगी आप लोग के लिए, ठीक है? टेक केयर एंड बाय।